सतगुरु रूपी प्यारे साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धान निरंकार जी। साध संगत जी सतगुरु माता जी का लख लख शुक्राना करते हैं जिनकी अपार बख्शिश हम सब पर हो रही है। कहते हैं जिस भगत का मन सतगुरु के श्री चरणों में अटूट श्रद्धा भाव के साथ जुड़ता है, वही परम पिता परमात्मा के पावन ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है। परम पिता के समीप पहुँचने का साधन सतगुरु से प्राप्त होता है। आज जो प्रेम है वह यदि कल को किसी कारणवश नहीं रहा तो वह प्रेम अखंड नहीं है। जो सतगुरु से विमुख होगा वह निश्चय ही संसार के किसी न किसी पदार्थ की प्राप्ति के लिए ही होगा, क्योंकि सतगुरु की भक्ति और माया में परस्पर विरोधाभास है। जो माया का भक्त होता है वह सतगुरु की भक्ति से आज नहीं तो कल बिछुड़ जाता है, भक्ति के रास्ते से गिर जाता है। तभी संतों महापुरुषों ने कहा है, गुरु भक्ति अति कठिन है, ज्यों खंडे की धार, हाले डोले कटी मरे निश्चल उतरे पार। हाँ संगत जी, सतगुरु ने हमें समय के महत्व के बारे में भी समझाया है। शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने संपूर्ण अवतार वाणी में कहा है, समा गया फिर हथ नहीं आना, अंत समय पछताएगा, धर्मराय ने जमजा घल्ले, रोएगा कुरलाएगा। यहाँ पर भी हमें सतगुरु समझा रहे हैं कि हमने इस समय की कदर करनी है। जो समय हमारे पास है हमने इसका सदुपयोग करना है। सदुपयोग कैसे करना है यह भी हमें सतगुरु समझा रहे हैं। हमने सेवा सिमरन सत्संग करते हुए इस समय का सदुपयोग करना है। कहते हैं एक महात्मा ने एक गरीब व्यक्ति की सेवा से खुश होकर उसे एक पारस पत्थर दिया और बोले, इससे चाहे जितना लोहा सोना बना लेना, इससे जितना भी आप सोना लोहा इस पारस के साथ लोहा लगाओगे वह सोना बन जाएगा। आप जितना मर्जी सोना बना लेना, मैं 1 सप्ताह बाद इस पारस को आपसे वापस ले लूँगा। वह व्यक्ति बहुत खुश हुआ। उसने मार्केट जाकर लोहे का भाव पूछा तो पता चला कि लोहा 100 रुपये क्विंटल बिक रहा है। उस व्यक्ति ने पूछा कि क्या भविष्य में लोहा सस्ता होने की आशा है? तो दुकानदार ने उत्तर दिया, हाँ आशा तो है। यह सुनकर वह व्यक्ति यह सोचकर घर वापस लौट आया कि लोहा सस्ता होने पर ही खरीदूंगा। 2 दिन बाद वह फिर मार्केट में गया, लेकिन लोहा अभी भी उसी भाव पर बिक रहा था। वह फिर घर वापस लौट आया। सप्ताह पूरा होने से पहले उसने यह भागदौड़ 2-3 बार की, परंतु बिना लोहा खरीदे ही उसने समय गुजार दिया। महात्मा जी लौटे तो उस व्यक्ति की आर्थिक स्थिति पहले जैसी देखकर महात्मा को बड़ी हैरानी हुई। महात्मा ने उस व्यक्ति से पूछा तो उस व्यक्ति ने उस इंसान ने सारी बात बता दी। तो वह महात्मा बोले, अरे मूर्ख, लोहा चाहे कितना भी महंगा होता परंतु सोने से तो कई गुना सस्ता होता। यदि तू हर रोज क्विंटल लोहा भी सोने में बदल रहा होता तो आज 7 क्विंटल सोने का मालिक होता, परंतु अपने अविवेक के कारण तूने इस अवसर को गंवा दिया। ये जो समय तेरा बीत गया ये वापस आने वाला नहीं है। इसलिए सतगुरु हमें समझाते हैं कि इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करके हमने सेवा सिमरन सत्संग का धन जितना भी हो सके राम रतन धन हमने इकट्ठा करना है और यही हमारे साथ जाना है। इसलिए सतगुरु हमें समझा रहे हैं, ऊंची ऊंची बातें करने से ही बात न बनती भाई है, कहे हर देव जो कर्म हो ऊंचे तो मिलती
ऊंचाई है। सतगुरु ने हमें समझा दिया है, इसलिए सतगुरु के द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग में लगातार लगे रहना चाहिए और सेवा में हर समय तैयार रहना चाहिए, जिससे आगे भी वह हम पर सुंदर प्रभाव छोड़ जाए और मानव अपना ही नहीं बल्कि अपनी अगली पीढ़ियों का भी उद्धार कर सके। शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने पावन पवित्र संपूर्ण अवतार वाणी शब्द नंबर 54 में हमें समझाया है, बंदा जेड़ा जाने तेनू जेड़ा तेनू प्यार करे, अवतार चरण रज लैके ओदी हर कोई बेड़ा पार करे। सतगुरु के चरण कमलों में 68 तीर्थों का निवास है, जहाँ हर समय ब्रह्म मुहूर्त ही होता है। जो इस तीर्थ में स्नान करता है, इस धाम का ध्यान करता है, वह भगत सारी ही रुकावटों से, सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। और कहते हैं कि जिसने भगवान को मांग लिया, उसके पास ये मायावी पदार्थ अपने आप ही चले आते हैं। कहते हैं अकला सोचा पहुँच न सकन, मेहरा दी बेहदी ते, मेहर करे जे आप स्वामी, रंग बहाले गद्दी ते। जब सतगुरु की मेहर हो जाती है तो ये रंग को राजा बना देता है, लेकिन जो सतगुरु से जुड़ जाते हैं वो भव सागर से पार हो जाते हैं। जिस तरह लोहा पारस का संग करता है तो सोना हो जाता है, इसी तरह जो सतगुरु का संग गुरसिक कर लेता है वो भव सागर से पार हो जाता है। ऐसे ही दासी महान भगत ध्रुव की कहानी भी आप जी के चरणों में रखेगी। महाराज उत्तानपाद की 2 रानियां थी। उनकी बड़ी रानी का नाम सुनीति और छोटी रानी का नाम सुरुचि था। सुनीति से ध्रुव और सुरुचि से उत्तम नामक पुत्र उत्पन्न हुए। बड़ी रानी सुनीति की तुलना में महाराज उत्तानपाद अपनी छोटी रानी सुरुचि से अधिक प्यार करते थे। सुनीति प्रायः भगवान के भजन कीर्तन में ही लगी रहती थी, भगवान का भजन कीर्तन ही करती रहती थी। एक दिन बड़ी रानी सुनीति के पुत्र ध्रुव अपने पिता महाराज उत्तानपाद की गोद में बैठ गए। सुरुचि ने उसको ध्रुव को बलपूर्वक खींचकर महाराज उत्तानपाद की गोदी से उतार दिया, यानी कि ध्रुव को अपने पिता की गोद में से उतार दिया और अपने पुत्र उत्तम को महाराजा उत्तानपाद की गोद में बिठा दिया। कहने लगी वो सुरुचि ने कहा कि यहाँ पर इस गोद में बैठने का अधिकार तुझे नहीं है, इस गोद में बैठने का अधिकार मेरे पुत्र उत्तम को है। तुम्हें यह पद प्राप्त करने के लिए ये मेरा बेटा बनना होगा। सुरुचि के इस दुर्व्यवहार से दुखी होकर ध्रुव रोते हुए अपनी माता सुनीति के पास गए और सुनीति को जब सारी बात पता चली कि सुरुचि ने इतना गलत व्यवहार मेरे बेटे के साथ किया है, तो सुनीति के मन में बहुत अधिक दुख हुआ। उन्होंने ध्रुव को समझाते हुए प्रेम पूर्वक कहा, बेटा तुम्हारी भी माता ने क्रोध के आवेश में भी ठीक ही कहा है। भगवान ही तुम्हें पिता का सिंहासन या उससे भी श्रेष्ठ पद देने में समर्थ हैं, इसलिए तुम्हें भगवान की आराधना करनी चाहिए। माता के वचनों पर विश्वास करके 5 वर्ष का बालक ध्रुव जंगल की ओर चल पड़ा। रास्ते में बालक ध्रुव को देव ऋषि नारद मिले। उन्होंने ध्रुव को अनेक प्रकार से समझाकर घर लौट जाने के लिए प्रेरित करने का प्रयास किया, परंतु ध्रुव उनकी बात को नहीं माने। ध्रुव के मन में यही लगन थी कि मैंने इस भगवान को पाना है, इसकी पूजा करनी है। अंत में उन्होंने ध्रुव को यानी कि नारद ने ध्रुव को ओम नमो भगवते वासुदेवाय की दीक्षा देकर यमुना नदी के किनारे पर मधुवन में जाकर तप करने का निर्देश दिया। देव ऋषि को प्रणाम करके ध्रुव मधुवन पहुंच गए। उन्होंने पहले महीने में कैथ और बेर, दूसरे महीने में सूखे पत्ते, तीसरे महीने में जल और चौथे महीने में केवल वायु ग्रहण करके तपस्या की।
5वें महीने में उन्होंने एक पैर पर खड़े होकर श्वास लेना भी बंद कर दिया। भगवान वासुदेव में ध्रुव का मन एकाग्र हो गया। संसार के एकमात्र आधार भगवान में एकाग्र होकर ध्रुव के श्वास रोक लेने से देवताओं का भी सांस लेना मुश्किल हो गया। उनके प्राण संकट में पड़ गए। देवताओं ने भगवान के पास जाकर उनसे ध्रुव को तप से निवृत्त करने की प्रार्थना की। ध्रुव भगवान के ध्यान में लीन थे। तभी अचानक उनके दिल की ज्योति, उनके हृदय की ज्योति आलोकित हो गई। ध्रुव ने घबराकर अपनी आंखें खोली तो देखा सामने शंख, चक्र, गदा पद्यधारी भगवान विष्णु जी स्वयं खड़े थे। ध्रुव ने हाथ जोड़कर प्रशंसा करनी चाहिए, परंतु वाणी ने उनका साथ नहीं दिया। भगवान ने उनके कपोलों से अपने शंख का स्पर्श करा दिया। इसके परिणाम स्वरूप बालक ध्रुव के मन में माँ सरस्वती जागृत हो गई। उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान की भावभीनी स्तुति की। भगवान ने खुश होकर उन्हें अविचल पद का वरदान दिया। घर लौटने पर महाराज उत्तानपाद ने ध्रुव का स्वागत किया और उसका राज्याभिषेक करके तप करने के लिए महाराज उत्तानपाद जंगलों में चले गए और ध्रुव राजा बन गए। साथ संगत जी, कहने का भाव यही है, जो भगवान से जुड़ता है, जो मायापति से जुड़ता है, ये सच्चा पातशाह हर जगह अपने भगत की लाज रखता है और ये भाव देखता है कि जब भगत के मन में सच्चा भाव होता है, भगत अपने आप को सतगुरु के चरणों में समर्पित कर देता है, तो ये सच्चा पातशाह उसे अपने चरणों में जगह दे देता है, उसे दर्शन देता है और जो उसके लिए सुखदायी होता है उसे वो देता है। उसे सारी सृष्टि का राजा बना देता है। उसकी इस लोक में भी जय जयकार होती है और परलोक भी उसका सुखी हो जाता है। इसलिए सतगुरु के चरणों में 68 तीर्थों का निवास है। इसलिए हम सतगुरु के चरणों में जुड़े रहें और सतगुरु से यही आशीर्वाद मांगे कि सच्चे पातशाह हर समय आप जी की याद इस दिल में बनी रहे, हर समय आप जी के नाम का ही चिंतन होता रहे, सिमरन होता रहे। जिस भगत को सतगुरु की याद आती है उसी का मन प्रभु सिमरन में लगता है। इसी बात को स्पष्ट करते हुए महात्मा कबीर जी कहते हैं, गुरु जो बसै बनारस शीश समुंदर तीर, एक पलक बिसरे नहीं जो गुण होए शरीर। कहते हैं कि जिस प्रकार बिना पतवार और मल्लाह के नौका से नदी पार नहीं की जा सकती, ठीक उसी प्रकार एक भगत समय के सतगुरु द्वारा दिए गए परमपिता परमात्मा के पावन अमृत स्वरूप ज्ञान के ना होने के कारण संसार रूपी भवसागर से पार नहीं हो सकता। इस संसार में रंग रूप, लिखना पढ़ना, डिग्री, धन दौलत, यश कीर्ति आदि को पाकर कोई यह ना समझे कि बिना समय के सतगुरु के सानिध्य के हम संसार रूपी भवसागर से पार हो जाएंगे। माया मोह तो भगवान की दासी है, इसे अपनी समझकर अपना बना लेना व्यर्थ है। हमने मायापति से जुड़ना है और हर समय सतगुरु के चरणों में यही अरदास करनी है कि सच्चे पातशाह हमें इस नाम रूपी दौलत से जोड़ कर रखना। और शहनशाह जी ने भी कहा है, नाम दी दौलत जेकर चाहो सतगुरु दा सत्कार करो, शीश झुका के कहो सतगुरु नु मेहर मेरी सरकार करो। दर तेरे ते मंगता आया झोली पाते जीवन दान, प्यार अपने नल पर दे कासा करके रहमत ते एहसान। सोहने सोहने चरण ने तेरे इस सेवक नू तूड़ी दे, अपने रंग विच रंग लै मैनू जो ना खुट्टे मूड़ी दे। जीवन दे हर एक साते तैनू एक ध्यावा मैं, तक के माया रंग बिरंगे जीनू ना भरमावा मैं। दर आया ना खाली टोरे, दूर तो ऐ हो रेत तेरी, जब तक सा विसा है मेरे तोड़ निभे है प्रेत तेरी।
तेरे साजन ओट लई मैं, तू ए मेहरबान मेरा। अवतार पवित्र चरण तूड़ विच हुंदा रहे इशनान मेरा। सच्चे पातशाह, जो आप जी ने ये दर दिखाया है, ये निरंकार दिखाया है, संतों महापुरुषों का संग दिया है, हम संतों महापुरुषों के चरण धूड़े अपने मस्तक पर लगाते रहें और हर समय इस निरंकार का एहसास करते हुए अपना जीवन बिताएं। यही सतगुरु के चरणों में अरदास करते हैं। इसलिए सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने भी हमें समझाया है कि ऊंची ऊंची बातों से ही बात न बनती भाई है। कहे हरदेव जो कर्म हो ऊंचे तो मिलती ऊंचाई है। यहाँ पर कर्म करने की ही बात की गई है कि हम अगर कर्म करेंगे तभी हमारा जीवन का पार उतारा हो सकता है। आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी हमें यही समझा रहे हैं कि जिस दी वस्तु ओदी समझे कम की तकरार दा है। कहे अवतारे पहला प्रणय तन मन धन निरंकार दा है। हमने गुरसिख हमेशा मैं मेरा का भाव त्याग कर तू तेरा का भाव अपनाता है और वास्तव में यही संपूर्ण समर्पण है। इसलिए हम सतगुरु से जुड़े रहें और जो भी हमें सेवा सिमरन सत्संग के मौके मिले उनको हम अपने जीवन में अपनाते चले जाएं। संगत जी दासी सभी के लिए यही आशीर्वाद मांगती है कि सभी को सच्चे पातशाह तन मन धन के सुख देते हुए सेवा सिमरन सत्संग के साथ जोड़ के रखना। औखी घड़ी न देखन दे अपना बीरत संभाले, हाथ दे राखे श्वास श्वास प्रतिपाले। सच्चे पातशाह किसी को भी कोई मुश्किल की घड़ी न दिखाना, अपना मेहर भरा हाथ, अपनी मेहर भरी नज़र हर एक जीव के ऊपर रखना। आप जी की कृपा से ये जो दिन रात का सफ़र हमारा, ये ज़िंदगी का सफ़र तय हो रहा है। मेरे मालिक दीनदयाल इसी तरह आप जी के चरणों में जुड़े रहकर ये हमारा सफ़र तय होता चले जाए और हम मुक्ति के पात्र बनते चले जाएं। अंतिम श्वास तक हम सतगुरु के चरणों में जुड़े रहें, यही आशीर्वाद मांगते हैं। दासी सबके सुखों की कामना के लिए सिमरन करवाएगी और दासी से विचार करते हुए कई प्रकार की भूलें हुई होंगी, उन भूलों के लिए दासी आप जी के चरणों में क्षमा प्रार्थी है और सबके भले की कामना के लिए सिमरन में सभी मिलकर सहयोग दीजिए। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरुबचन अवतार की जय। साथ संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी।